बुलाना चाहती हूँ। जैसे कि पहले ही मैंने परिचय दिया था, सहर्ष हमारे बीच मौजूद हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में, और हर्ष के साथ हम इनको सुनना चाहते हैं। आप हमारे बीच नरसिंहपुर की धरती से मौजूद हैं, आपका नाम होता है शंकर सहर्ष। एक कविता जो मेरे देश में चर्चित हुई, हवा यात्रा। मेरे शरीर की तरफ देखिए, आप मेरे वजन की तरफ देखिए, खूब वजन की तरफ, और इस कविता को सुनिए और आप आनंद लीजिए। सुने आप। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। ओहो, मिलीग्राम। हमने सोचा सुनीता जी बहुत मजा आ रहा आपको शादी करने। सुनील भैया को भी बहुत मजा आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा। शादी हर्ष से सुना रहे, हम सहर्ष होकर सुन रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम है। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बाहर और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा, तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। ताली अब बजेगी। सुनिए, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं, और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं श्रेष्ठ व्यंग जो होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके बिल्कुल। श्रेष्ठ हम नेताओं के ऊपर व्यंग करते, पुलिस के ऊपर व्यंग करते, पति पत्नी के ऊपर, परंतु अपने ऊपर भी व्यंग करके दिखाए वो श्रेष्ठ व्यंग होता है। बहुत उम्दा बात कही आपने। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने की पहली हवाई जहाज अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। आसमान में चला। अब तुमको क्यों मजा आ रहा? आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला, हम का डूम मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चिल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है, हम कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ बढ़े, आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। क्या बात है। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बगैर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी अरे जड़िया जी आप बहुत मजे ले रहे हो। तीसरी बोली परियों को देखने आज जड़िया जी की तरफ देखो देखो थोड़ा। जी तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है। कविता समाप्त करता हूं इसलिए मैंने कविता लिखी। सुने आप। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई और हम कविशे में लगी तड़पे। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवाई यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन पढ़ा।
सबको समर्पित करता हूँ। इसलिए आप हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन पढ़ा, सुनिए, हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़े। साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़े, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं, वजनदारी की जरूरत है, वजनदारी। ये थे डॉक्टर शंकर सहर्ष, जो कि हल्के फुल्के हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन इनके व्यंग, इनकी कविताएं और इनके जो धमाकेदार आपने हास्य की कविताएं सुनी है, वाकई वो वजनदार हैं। और इस वजनदार कवि के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।